ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Dr. Namra Ahmed. I'm a physical therapist and a rehab specialist. I'm available at PhysioFit Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे लंबर स्पाइनल स्टीनोसिस की। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। स्टीनोसिस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। इसकी डिफरेंट जो कॉजेज आ जाती हैं स्टीनोसिस बेसिकली होता क्या है? स्टीनोसिस है नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हमारी जो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में अल्लाह ताला ने डिस्क प्रोवाइड किया हुआ है, कुशन प्रोवाइड किया हुआ है। अगर वो कुशन किसी भी वजह से कम हो जाता है या वो कुशन जो है वो बल्ज आउट हो जाता है, अपनी जगह से मूव कर जाता है, तो जो स्पाइनल स्टीनोसिस की कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। कॉर्ड जो है वो दबनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जो है सिम्टम्स, लोअर बैक पे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेन आ रहा होता है, शार्प पेन आ रहा होता है और इसमें सिम्टम्स रेडिएट कर रहे होते हैं। पेन, रेडिएटिंग पेन लेग में, बटक्स में और बैक ऑफ द लेग में पेन रेडिएट हो रहा होता है। शार्प बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है, एट टाइम्स टिंगलिंग सेंसेशन आ रही होती है। मुख्तलिफ कंडीशंस इसमें देखी गई हैं। स्टीनोसिस को कैसे क्योर किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को स्टीनोसिस है? तो इसके लिए कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ एक्सरेज करवाए जा सकते हैं और डिटेल्स के लिए हम MRI या CT स्कैन पे भी जा सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि किसी नर्व कंप्रेशन आ रहा है, जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं उन पे दबाव पड़ रहा है और उसकी वजह से पेन रेडिएट कर रहा है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी स्टीनोसिस की कंडीशन हो जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इसको बता सकते हैं कि पेशेंट का प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करें। अगर बैक को एक्सटेंशन में लेके जाएं तो पेन रेडिएट होता है, पेशेंट को शार्प पेन कंडीशन आती है। मोस्टली इसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हो तो वो आपको विलियम फ्लैक्शन इसमें बताएंगे। इसमें डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं जो वो आप परफॉर्म करवाएंगे या आपको घर के लिए भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी की भी मदद ली जा सकती है स्टीनोसिस कंडीशन को रिकवर करने के लिए। और इसमें SLR या जो मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं, नी टू चेस्ट और इस तरह की कई एक्सरसाइज आपको परफॉर्म की जा सकती हैं। अदर देन दैट मेडिसिन साइड पे अगर आप चले जाएं तो आपको NSAIDs दे सकते हैं। अगर आपको इन्फ्लेमेशन फील हो रही है या सूजन फील हो रही है उस जगह पे और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है तो आपको क्रायोथेरेपी, हीट पैक्स या इस तरह की चीज़ों की तरफ भी ले जाया जा सकता है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइज का अगर आपको पता हो तो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। और अदर देन दैट अगर स्वेयर कंडीशन हो जाती है, कोई क्वाइडा इक्वाइनिक की कंडीशन हो जाती है तो वो आप की सर्जरी भी एक ऑप्शन है। डॉक्टर्स आपको सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है और पेन रेडिएट कर रहा है तो इट माइट बी स्टीनोसिस। आप किसी भी फिजिशियन के पास या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और अपनी कंडीशन को क्योर करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपको डिफरेंट टेस्ट से बता सकते हैं कि आपको ये स्टीनोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। फिजिकल थेरेपिस्ट इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी से भी मदद ले सकते हैं और मैनुअल थेरेपी से भी मदद ली जा सकती है। इसमें मैनिपुलेटिव थेरेपीज हैं जिसको हम कायरोप्रैक्टिस कहते हैं, वो भी काम आ सकती हैं। आप उसकी मदद से भी स्टीनोसिस को ट्रीट किया जा सकता है। आप हमसे ओला डॉक के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप स्टीनोसिस को सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।